आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल यानी कि 100 मिलियन साल पहले की बात है, जब प्लेनेट अर्थ का मौसम बिल्कुल सामान्य था। इंसानों का नामो निशान नहीं था और जब डायनासोर्स के चिंघाड़ने की आवाज ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। ये वो समय था जब डायनासोर्स जैसे भयंकर जानवरों का राज चल रहा था प्लेनेट अर्थ पे। ये ऐसे डायनासोर्स थे जो आज के बिल्डिंग से भी ऊंचे हुआ करते थे। ये ऐसे जीव थे जिसके सामने इंसान कुछ भी नहीं रहते। इनके जबड़े इतने मजबूत और विशाल हुआ करते थे कि 1 सेकेंड में हम इंसानों की हड्डियों को चूर कर देते। और अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये करीब 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकते थे। आप अंदाजा इससे लगा सकते हो कि एक चीता जब अपने शिकार के पीछे भागता है मैक्सिमम पोटेंशियल में, तब उसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर पर आवर होती है। इन्होंने लगभग 170 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया और फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि ये भयंकर और विशालकाय डायनासोर धरती से विलुप्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ था उस समय। तो इसे समझने के लिए हमें समय में 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे जाना होगा। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे हुआ करते थे। सूर्य से आने वाली धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये विशालकाय डायनासोर्स मस्ती में अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति था, मैमल, जो कि आकार में डायनासोर के मुकाबले काफी छोटा था और ये आज के चूहे जैसे दिखते थे। असली मायनों में यही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर इन्हीं से हम विकसित होने वाले थे। ये मैमल एक स्तनधारी जीव थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल हैं। उस समय ये मैमल डायनासोर से डरकर बिलों में छुपे रहते थे और इनकी यही खासियत हमारे और इनके लिए वरदान साबित होने वाला था। जब ये सारे जीव जंतु आराम से अपनी जिंदगी धरती पे बिता रहे थे, उसी समय करीब 15 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार तेज होती गई। हर 1 सेकेंड ये धरती की ओर बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में घुसते ही फ्रिक्शन के वजह से ये एक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में इसे जिसने भी देखा वो अंधा हो गया। ये जीव इसे देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन इसे महसूस अच्छे से कर सकते थे। एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है और भयंकर विस्फोट होता है। ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराने से लाखों मैट्रिक टन के मैटर अंतरिक्ष में फैल गए। टकराव के वजह से 180 किलोमीटर के रेडियस वाला और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन जाता है। अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक विस्फोट से कंपेयर करते हो तो उस एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 1 बिलियन गुना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। ये इतना बड़ा धमाका था कि पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर के दायरे में सब जलकर राख हो गया था। इम्पैक्ट के वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ती है जो जमीन में थी वो गर्म हो जाती है। पूरी धरती पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस एरिया के हजारों किलोमीटर के रेडियस में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं। इसके बाद शॉकवेव्स आते हैं, हीट पल्स आते हैं, हजारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स लग जाते हैं और उस गड्ढे का सारा मैटर किसी धूल के बादल जैसा बन गया। इम्पैक्ट के वजह से शॉकवेव्स क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर चल गए। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया का शुरुआत हो चुका था। विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतना बढ़ गया कि बादलों में मौजूद सारा पानी भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव बच गए थे, लेकिन ये तो बस डूम्सडे की शुरुआत थी। एस्ट्रॉइड के टकराव के वजह से जो लाखों मैट्रिक टन के मैटर अंतरिक्ष में गए थे वो ठीक 40 मिनट बाद किसी आग के गोले के रूप में धरती पर गिरने लगे, जिसके वजह से सारे उड़ने वाले जीवों का अंत हो गया। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सारे डायनासोर्स के लिए मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके वजह से धरती पर सूरज का रोशनी पहुंच पाना इम्पॉसिबल था। कई सालों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई और जिसके वजह से सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए थे। इस बादल ने धरती को चारों ओर से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसके वजह से उस एरिया के सारे डायनासोर्स तो मारे ही गए, बल्कि गर्मी के कारण धरती में मौजूद दूसरे ओर के डायनासोर्स भी मारे गए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 80% आबादी मारे जा चुके थे, लेकिन यही महाप्रलय किसी के लिए वरदान साबित हुआ। डायनासोर्स का अंत एक नए प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका था और वो थे मैमल्स। मैमल्स इस महाप्रलय से खुद को बचा लिए थे। इन्हीं से हम इवॉल्व होने वाले थे और यही हमारे पूर्वज हैं। मैमल्स ने किस तरह से खुद को बचाया और किस तरह से हम इंसान इवॉल्व हुए, जानेंगे अगले एपिसोड में।
सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या फिर से एक ऐसा एस्टेरॉयड इंसान को विलुप्त कर सकता है।